Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all of you. Shivam, Sony, Rahul, Prishit, Vikas, Puneet, शिवम, गौरी, निधि, दीपिका, पारुल, मयंक, शिवांगी, दीपेश। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो फाइनली बेटा आखिरी वो दिन आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन हम कैलेंडर चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त करने वाले हैं। बहुत दिन हो गए हमें इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते, और फाइनली आज कैलेंडर का लास्ट डे है। ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बचे थे, कुछ इमेजिनरी कैलेंडर वाले क्वेश्चंस बचे थे। तो फाइनली आज हम उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूं अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर में कराए हैं, आपने इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन बहुत शानदार, जानदार, अच्छे से कर लिया होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस का रिवीजन किया होगा कि नहीं किया, ये बता दो। टोटल कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर? हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ढेर सारे क्वेश्चन। ठीक है, लगभग 60 क्वेश्चन शायद हम बना चुके हैं। हाँ जी, 60 क्वेश्चन हम बना चुके हैं, 60 क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 61 बनाइए फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। सर अगर आज संडे है तो फिर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि अगर रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा तो इतने सारे ईयर्स का डिफरेंस नहीं होगा। रेफरेंस कैलेंडर का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो जो ईयर्स का डिफरेंस दिया होगा वो बहुत कम दिया होगा। लेकिन फिर भी आपकी दुविधा को मैं सॉल्व कर देता हूं। यदि आज संडे है तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? बेटा बेसिकली आज वेंसडे है, लेकिन आज तुम संडे मान रहे हो, है जबकि वेंसडे, यानी कि आप कितने दिन आगे जा रहे हो? 4 दिन आगे जा रहे हो ना। वेंसडे प्लस 4 संडे होगा। तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे होता है, एक्चुअल में फ्राइडे होता है, तो प्लस 4 कर दो फ्राइडे में। फ्राइडे प्लस 4 क्या होगा? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर। तो यदि आज संडे तो 15 अगस्त 1947 को ट्यूसडे होगा, क्योंकि आपने आज में 4 दिन जोड़ दिए तो 1947 में भी 4 दिन जोड़ दो। सीधी सी बात है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। हाँ जी, कैलेंडर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 लीप ईयर है, बट ये लीप ईयर नहीं, ये लीक ईयर है, क्योंकि इस ईयर में सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। अभी देखो नीट का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया है। इट्स अ लीक ईयर, नॉट अ लीप ईयर। अनिल एक जगह पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियम दिन से 3 दिन पहले पहुंच गया। भैया एक जगह पर वो शुक्रवार को पहुंचा, और उसको पता चला कि वो 3 दिन पहले पहुंच गया। मतलब फ्राइडे को पहुंचकर उसको पता चला 3 दिन पहले पहुंच गया, यानी कि उसको 3 दिन बाद आना था, यानी कि सैटरडे, संडे, मंडे को पहुंचना था। मंडे को उसको एक्चुअल में मंडे को पहुंचना था, लेकिन वो फ्राइडे को पहुंच गया 3 दिन पहले। लेकिन वो 3 दिन पहले पहुंच गया फ्राइडे को। ठीक है, यदि वह आने वाले रविवार को वहां पहुंचता तो वो कितने दिन लेट या पहले? अगर वो मान लो संडे को पहुंचता तो फिर भी वो एक दिन पहले पहुंच जाता। अगर वो संडे को पहुंचता फिर भी वो एक दिन पहले पहुंच जाता, फिर भी वो एक दिन पहले ही पहुंच जाता। अगर संडे को पहुंचता तो भी एक दिन पहले पहुंच जाता। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। कम ऑन, हरी अप। हाँ जी, जल्दी से आंसर दो। मानुषी को याद है कि चित्रा का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद परंतु 17 से पहले है, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16। 11, 12, 13, 14, 15, 16। जबकि विशाखा को याद है कि उसका जन्मदिन 15 के बाद, यानी कि 16, 17 और 27 से पहले है। 27 से पहले है, यानी कि 26। तो बर्थडे बेटा इन दोनों की कॉमन डेट्स को होगा, और इन दोनों की जो कॉमन डेट्स हैं वो क्या है? 16। इन दोनों की कॉमन डेट्स क्या है? 16। तो 16 जुलाई का बर्थडे है, 16 जुलाई का बर्थडे है। तो क्वेश्चन क्या है ना, यदि 10 जुलाई को वीरवार था, यदि 10 जुलाई को वीरवार था तो चित्रा का जन्मदिन किस दिन होगा? बेटा चित्रा का जन्मदिन कब है? चित्रा का जन्मदिन 16 तारीख को है। चित्रा का जन्मदिन 16 को होगा। 10 को फ्राइडे है, 10 को थर्सडे है, तो 16 को क्या होगा? +6 का मतलब माइनस का 1 कर दो। थर्सडे माइनस का 1 वेंसडे। थर्सडे माइनस का 1 क्या हो जाएगा? थर्सडे माइनस का 1 वेंसडे हो जाएगा। थर्सडे माइनस का 1 वेंसडे हो जाएगा। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस एक महीने के चौथे रविवार को, चौथे शनिवार को मनाया जाता है, यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस एक महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, तो जश्न की तारीख का पता लगाएं। तो जश्न की तारीख का पता लगाएं। यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार है,
जल्दी से पता लगाएं जश्न की तारीख क्या है। जश्न की तारीख, वीरवार का मतलब होता है थर्सडे, है ना। गुरुवार वीरवार एक ही बात है, गुरुवार वीरवार एक ही बात है ना। ठीक है। महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। महीने का पहला दिन क्या है बेटा? पहला दिन ट्यूसडे है। अगर पहला दिन ट्यूसडे है तो दूसरा दिन वेंसडे होगा, दूसरा दिन वेंसडे होगा, तीसरा दिन क्या होगा? तीसरा दिन थर्सडे होगा, चौथा दिन क्या होगा? चौथा दिन फ्राइडे होगा, पांचवा दिन क्या होगा? पांचवा दिन सैटरडे। तो बेटा महीने का जो पहला सैटरडे आएगा वो 5 तारीख को आएगा। तो महीने का जो पहला सैटरडे होगा वो 5 तारीख को होगा। और जश्न कब हो रहा है? महीने के चौथे शनिवार को। दूसरा कब आएगा? 12, 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26। तो जो चौथा सैटरडे होगा, जो चौथा सैटरडे होगा वो 26 तारीख को होगा। चौथा सैटरडे कब होगा? चौथा सैटरडे 26 तारीख को होगा। भैया 1 तारीख का मंगलवार है, समझ रहे हो? तो पहला शनिवार 5 तारीख को आ गया। अगर पहला शनिवार 5 तारीख को है तो चौथा शनिवार कितनी तारीख को होगा? 5 और 7 12 और 7 19 और 7 26 तारीख को होगा। कितने तारीख को होगा? 26 तारीख को होगा। ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दो आप, इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ना, ठीक है। नहीं, इमेजनरी कैलेंडर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। लेकिन बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इमेजनरी कैलेंडर के नहीं है, ये क्वेश्चन नॉर्मल कैलेंडर के हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है ये नॉर्मल कैलेंडर के क्वेश्चन है। इमेजनरी कैलेंडर के देखो कौन कौन से क्वेश्चन थे, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इमेजनरी कैलेंडर के कौन कौन से क्वेश्चन थे। आ इमेजनरी कैलेंडर का एक तो था क्वेश्चन नंबर 55। मैं 3 स्टार बना देता हूँ इमेजनरी कैलेंडर पे। 55 था, है ना। एक था 56, एक था 56, ठीक है। उसके बाद 57, 55 56 57, ठीक है। 58, 55 56 57 58, है ना। 55 56 57 58 59 भी था इमेजनरी कैलेंडर, है ना। 60 नहीं है, 60 नॉर्मल क्वेश्चन है, 60 नॉर्मल क्वेश्चन है। नहीं 60 भी, हाँ 60 नॉर्मल क्वेश्चन है। 61 भी नॉर्मल है, 62 भी नॉर्मल है, 63 भी नॉर्मल क्वेश्चन है, 63 भी, और और 64 भी नॉर्मल क्वेश्चन है। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन ये 5 स्टार क्वेश्चन है। बनाओ, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही शानदार। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स का संभावित मान है यदि 1895 में एक लीप वर्ष में, है ना, 1895 में एक लीप वर्ष में एक्स वर्ष के समान कैलेंडर है। लो ये तो बहुत शानदार, नहीं तो टुच्चा क्वेश्चन निकला। ये तो बहुत ही, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही? अरे क्लास लाइव नहीं है क्या? जी, अरे ये तो बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन निकला। मुझे तो लगा बहुत शानदार क्वेश्चन होगा, तो बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन निकला। क्वेश्चन है 1895 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है?
बेटा 95 और 1900 5 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर एक, वैल्यू जीरो नहीं बनी। 95 और 1901 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 1896। 1900 लीप ईयर नहीं है, 1896, 6 और 1 7 का मतलब 0। तो 1895 का कैलेंडर वर्ष 1901 के समान है। 1895 का कैलेंडर 1895 का कैलेंडर 1901 के समान है। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन निकला, टुच्चा सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन निकला। ये था बढ़िया क्वेश्चन, ये है शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ो, मजा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। वो तो बेटा टुच्चा सा क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, इस क्वेश्चन को समझो तो अल्टीमेट मजा आएगा। इमेजिनरी कैलेंडर नहीं है, नॉर्मल कैलेंडर का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नॉर्मल कैलेंडर का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, इमेजिनरी कैलेंडर का नहीं है। समझ रहे हो? जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से। पिछला क्वेश्चन तो टुच्चा क्वेश्चन निकला, हम सोच रहे थे वो बहुत शानदार क्वेश्चन होगा, लेकिन उसने तो धोखा दे दिया। वो तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन निकला। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। मैं उस सदी में पैदा हुआ था जिसमें पिछली सदी का आखिरी साल लीप ईयर था। पिछली सदी का आखिरी साल लीप ईयर था, पिछली सदी का जो आखिरी साल है वो लीप ईयर है। बेटा मैं 15वीं शताब्दी में पैदा नहीं हो सकता, 1405 का मतलब है 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी में पैदा नहीं हो सकता क्योंकि इससे पिछली जो शताब्दी है वो 14वीं शताब्दी का आखिरी साल है 1400 लीप ईयर नहीं है। मैं 16वीं शताब्दी में पैदा नहीं हो सकता क्योंकि 16वीं शताब्दी की जो पिछली शताब्दी है वो 15वीं शताब्दी का जो आखिरी वर्ष है वो 1500 लीप ईयर नहीं है, 1500 लीप ईयर नहीं है। मैं 17वीं शताब्दी में पैदा हुआ हूं क्योंकि 17वीं शताब्दी का जो आखिरी शताब्दी थी वो थी 16वीं, और उसका जो आखिरी दिन था, जो आखिरी वर्ष था वो 1600 था, और 1600 एक लीप ईयर था। मैं 18वीं शताब्दी में पैदा नहीं हो सकता क्योंकि 1700 लीप ईयर नहीं है, 1600 लीप ईयर है, खत्म। सिर्फ और सिर्फ मैंने इस क्वेश्चन को एक लाइन पढ़ने से सॉल्व कर दिया। मैंने इस क्वेश्चन को एक लाइन पढ़ने से सॉल्व कर दिया, पूरा क्वेश्चन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं उस सदी में पैदा हुआ था जिसमें पिछली सदी कौन सी है? 16वीं, उसका जो आखिरी वर्ष है वो है 1600, वो की लीप ईयर है। मेरा जन्म सदी के पहले लीप वर्ष के बाद पहले वर्ष में हुआ, 1604 के बाद 1605 पे हुआ। मेरा जन्म 1200 और 2000 से बीच में हुआ है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को पहली लाइन पढ़ने से ही सॉल्व कर दिया।
ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब सारे के सारे क्वेश्चन बेटा 5 स्टार लेवल क्वेश्चन है, बनाओ। सारे के सारे 5 स्टार लेवल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन को ना खुद से समझने की कोशिश करो। ये स्टार इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। चलो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। और ये भी इमेजिनरी कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल कैलेंडर का ही क्वेश्चन है। जो इमेजिनरी कैलेंडर वाले क्वेश्चन थे उन सब पे मैंने 3 स्टार लगा दिए। इमेजिनरी की प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन क्लास में कराए बस वही मोर देन सफिशिएंट है, अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है इमेजिनरी कैलेंडर की। समझ रहे हो? अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है इमेजिनरी कैलेंडर की। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ लो बस। कि क्वेश्चन तुमसे क्या कहना चाह रहा है। बेटा कैलेंडर खत्म, आज टॉपिक खत्म। वर्ष 1900 XY की पहली जनवरी, वर्ष 1900 XY की पहली जनवरी और वर्ष 1900 PQ की पहली जनवरी को एक ही दिन है, यानी कि इनके बीच में जो ऑड डेज आने चाहिए वो 0 आने चाहिए, 0। जो दिन उसको है वही दिन इसको है। और यह भी दिया गया है 1900 PQ से पहले किसी अन्य वर्ष की 1 जनवरी उसी दिन की नहीं है, यानी कि XY के बाद सीधा PQ की 1 जनवरी समान है। जिस दिन 1900 XY की 1 जनवरी थी तो मोड PQ माइनस XY का न्यूनतम मान क्या होगा, इसकी न्यूनतम मान पूछा है। न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी? न्यूनतम वैल्यू आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं किसी भी एक नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में या तो 11 साल लगते हैं, नहीं तो 6 साल लगते हैं। तो आपको लग रहा है कि न्यूनतम वैल्यू 6 होगी। न्यूनतम वैल्यू 6 होगी क्योंकि कैलेंडर को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं या 6 साल लगते हैं। तो बेटा मिनिमम 6 साल में हमारा कोई भी ईयर रिपीट हो जाता तो तुम्हें लग रहा है 6 होनी चाहिए वैल्यू, है ना। लेकिन तुम एक चकमा खा गए।
मुझे एक बार बताओ, 1 जनवरी 1904 को माना कि संडे है। आप ये बताना 1 जनवरी 1905 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 1905 का दिन कैलकुलेट करके बताना जल्दी से। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 1 जनवरी 1905 नहीं, 1 जनवरी 1909 का दिन कैलकुलेट करके बताओ। 1 जनवरी 1909 जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 1 जनवरी 1909 का दिन क्या है? 1 जनवरी 1909 का दिन क्या है, जल्दी से बताओ। सर 4 और 9, 5 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 1904 लीप ईयर है, 1908 भी लीप ईयर है। यहाँ पे कितने लीप ईयर काउंट होंगे? 1904 से 1909 के बीच में बेटा 2 लीप ईयर काउंट होंगे। 1904 से 1909 के बीच में 2 लीप ईयर काउंट होंगे, क्योंकि ये 1 जनवरी है। 1904 भी लीप ईयर माना जाएगा। 5 और 2 7। कहने का मतलब है यहाँ पे पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं करना, कोई भी पर्टिकुलर एक दिन रिपीट करना है। पूरा कैलेंडर रिपीट होने में मिनिमम मिनिमम 6 साल लगते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक दिन रिपीट होने में मिनिमम कितने साल लगते हैं? पर्टिकुलर एक दिन रिपीट होने में मिनिमम 5 साल लगते हैं। मिनिमम 5 इयर्स बाद कोई भी पर्टिकुलर एक दिन हमारा दोबारा से रिपीट हो जाता है ना। मिनिमम 5 इयर्स लगते हैं। 5 साल में तो कोई भी एक दिन रिपीट हो जाता है, समझ रहे हो? 5 साल के डिफरेंस में मिनिमम 5 इयर्स में हमारा एक दिन रिपीट हो जाता है। ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है ना। ये भी बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। आइए हम दिनांक को डी डी एम एम वाई 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 के रूप में व्यक्त करते हैं। वेयर डी डी रिप्रेजेंट दिन, एम एम रिप्रेजेंट महीने, वाई 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 रिप्रेजेंट वर्ष। ठीक है। इफ द लास्ट पॉसिबल डेट in the 20th century with all 8 digits being odd is a Sunday. being odd, यदि शताब्दी 20वीं शताब्दी में सभी विषम 8 अंकों के साथ अंतिम संभावित तिथि रविवार है, तो सप्ताह का कौन सा दिन 21वीं शताब्दी के सभी सभी सम 8 अंकों वाली पहली तारीख क्या होगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत ही बेटा, किसी भी लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का जो पर्टिकुलर एक दिन होता है ना, वो 5 साल बाद मिनिमम रिपीट हो जाता है। मिनिमम 5 इयर्स बाद, इससे पहले रिपीट नहीं हो सकता। 5 साल से पहले रिपीट हो नहीं सकता, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना। हर साल हम एक दिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीच में लीप ईयर आने पर हम अचानक से 2 दिन आगे बढ़ते हैं। तो बीच में 2 लीप ईयर आ गए तो हम 2 दिन आगे बढ़ गए, और 5 साल का डिफरेंस है। तो इसीलिए 7 दिन की साइकिल होगी और वही दिन हमारा रिपीट हो गया। तो मिनिमम 5 इयर्स लगेंगे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ लो और समझ लो, यही काफी है। अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ लो ना, यही हमारे लिए काफी है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, बस इतना ही पढ़ लो। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, आप सिर्फ ये क्वेश्चन ही पढ़ लो। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ लो, इतना ही काफी है। नहीं नहीं, सीपीओ में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये तो बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं करा रहा हूँ, हालांकि इनका लेना देना नहीं है आपके एग्जाम से। सीपीओ में नहीं यार, नहीं आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो आप। बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाओ जल्दी से, फटाफट से।
क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ लो बस। क्वेश्चन लिखा क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ लो, वही काफी है। आ गया समझ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्यों भाई, जो पर्टिकुलर डेट वो बताना चाह रहा है वो समझ आ गई, कौन सी डेट के बारे में बात करना चाह रहा है? हाँ जी। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। आइए हम दिनांक को डी डी एम एम वाई 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 के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, यदि 20वीं शताब्दी में सभी के सभी 8 अंक विषम है, सभी के सभी जो 8 अंक हैं वो विषम है, विषम, ठीक है, के साथ अंतिम संभावित तिथि लिखनी है। अच्छा ये बताओ 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख क्या है? 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2000। ये 20वीं शताब्दी की लास्ट डेट है। दिस इज लास्ट डेट ऑफ 20th सेंचुरी। लेकिन पता हमें 20th सेंचुरी की वो लास्ट डेट लिखनी है जिसमें सारे के सारे जो डिजिट्स है ना वो ऑड होनी चाहिए, ऑड। ये सारी की सारी डिजिट्स ऑड होनी चाहिए, सारी डिजिट्स ऑड होनी चाहिए। तो बेटा ऑड में 2000 की जगह हमें लिखना पड़ेगा 1901 से शुरू होगी ना, 1901 से शुरू होके 2000 तक जाएगी, है ना। कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी। तो सारी डिजिट्स और से तो ईयर बेटा बनेगी 1999। ये तो ईयर बन गई 20वीं शताब्दी की, ईयर 1999 जिसमें चारों डिजिट ऑड है। अच्छा महीना बनेगा बेटा नवंबर, दिसंबर नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ना ये 2 इवन है। अच्छा नवंबर में टोटल होते हैं 30 दिन, नवंबर में टोटल 30 दिन होते हैं, है ना। 31 तो होते नहीं है, 30 बनेगी नहीं क्योंकि 0 इवन है। तो यहाँ पे जो डेट बनेगी 29 भी नहीं बन सकती, दो दो तो इवन डिजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डेट बनेगी वो 19 बनेगी, 19। क्योंकि 19 के बाद 20 नहीं बन सकती, 20 से लेके 29 नहीं बन सकती, फिर 30 तो बन नहीं सकती। तो ये 20वीं शताब्दी की वो आखिरी तारीख है, ये 20वीं शताब्दी की वो आखिरी तारीख है जिसमें सारी की सारी डिजिट्स ऑड है, जिसमें सारी की सारी डिजिट्स ऑड है। तो क्वेश्चन ये है 19 नवंबर 1999 को संडे है, 19 नवंबर 1999 को संडे है। ये बताओ 21वीं शताब्दी की पहली तारीख क्या है? 21वीं शताब्दी की पहली तारीख है 1 जनवरी, 1 जनवरी 2001। ये 21वीं शताब्दी की पहली है। अच्छा ये आठों की आठों डिजिट इवन होनी चाहिए। तो जो ईयर है मेरा वो क्या बन जाएगा? 2001 के बाद 2002 आ जाएगा, ईयर बन जाएगा 2002। 2001 तो ले नहीं सकता,
है ना, 2002 ले लूंगा मैं, सारी डिजिट्स मेरी इवन हो जाएंगी, सारी डिजिट्स मेरी इवन हो जाएंगी। समझ लो 21वीं शताब्दी के सभी 8 अंक क्या होने चाहिए, सभी 8 अंक मेरे इवन होने चाहिए। और महीना बन जाएगा, दिसंबर तो बन नहीं सकता क्योंकि एक तो ऑड हो गया, ठीक है। नवंबर भी नहीं बनेगा, अक्टूबर भी नहीं बनेगा, ठीक है, सितंबर भी नहीं बनेगा। तो सितंबर क्या है, 0908 बन जाएगा अगस्त, 08 बन जाएगा अगस्त। नहीं 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 नहीं, नहीं सॉरी, पहला महीना है ना तो जनवरी से शुरू करेंगे, 01 नहीं बन सकता, 02 बनेगा फरवरी, 02 बनेगा फरवरी, फरवरी फरवरी पहला महीना लेना पहला। और डेट क्या बनेगी, 02, सारी डिजिट्स हमारी इवन है। ये 21वीं शताब्दी की पहली वो डेट है जिसमें सारे के सारे जो अंक हैं वो इवन है। बहुत बढ़िया हरीश, वेल डन, गुड जॉब हरीश। बेटा 29 नहीं ले सकते, 29 में ये दो दो है, इवन हो जाएगा, दो इवन हो जाएगा, 29 नहीं ले सकते, है ना। हर अंक बेटा ऑड होना चाहिए, सारे के सारे जो अंक हैं वो ऑड होने चाहिए, ऑड, सारे अंक इवन होने चाहिए, इवन। तो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। तो ये रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन बन गया कि 19 नवंबर 1999 को संडे है, तो 2 फरवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, 2 फरवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। यदि किसी वर्ष के अक्टूबर के महीने में ठीक 4 सोमवार और 4 शुक्रवार हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर 31 तारीख का दिन होता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, कितने मंडे हैं, ठीक 4 सोमवार है, ठीक 4 शुक्रवार है। अक्टूबर 31 तारीख का दिन है, 31 तारीख के महीने में पहले जो 3 दिन होते हैं वो उस महीने में 5 बार आते हैं। 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन 5 बार आते हैं, लेकिन हमें बोला जा रहा है कि मंडे और फ्राइडे 4 है, तो उस वर्ष के 20 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो तुम बेटा 1 अक्टूबर का दिन पता लगा लो, तुम 1 अक्टूबर का दिन पता लगा लो, फिर 20 नवंबर का दिन तो आराम से पता चल जाएगा। 20 नवंबर का कौन सा दिन होगा वो आराम से पता चल जाएगा। तुम 1 अक्टूबर का दिन पता लगा लो। 02 को, ये 0 अलग डिजिट है, 2 अलग डिजिट है, ये दो अलग अलग डिजिट है, 0 और 2। एक बच्चे ने कहा 11 नवंबर 1999 भी तो हो सकता है। एक बच्चे ने कहा कि हम 11 नवंबर 1999 भी तो ले सकते हैं। बेटा हमें लास्ट डेट लेनी थी, लास्ट डेट, और 11 के बाद तो लास्ट डेट 19 आएगी। हमें आखिरी तारीख लिखनी है, आखिरी, और इसमें पहली तारीख लिखनी है, तो फर्क है, क्योंकि जो 19 है वो 11 के बाद है। ऐसे तो बेटा इससे पहले और भी कई सारी डेट है, तो हमें पहले वाली डेट नहीं लिखनी, बाद वाली डेट लिखनी है। तो 11 के बाद तो 19 आता है, तो हम 11 की जगह 19 को चूज करेंगे, हम 11 की जगह 19 को चूज करेंगे, क्योंकि हमें बाद वाली डेट लिखनी है ना, हमें बाद वाली डेट लिखनी थी। 1 अक्टूबर का दिन बताओ, क्या 1 अक्टूबर को मंडे हो सकता है? 1 अक्टूबर को मंडे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मंडे फिर 5 हो जाएंगे। 1 अक्टूबर को फ्राइडे हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर फ्राइडे 5 हो जाएंगे। 1 अक्टूबर को सैटरडे भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिर सैटरडे संडे मंडे तीनों 5 हो जाएंगे, जबकि मंडे 4 है। 1 अक्टूबर को संडे भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर संडे मंडे ट्यूसडे 5 हो जाएंगे, जबकि मंडे 4 है। 1 अक्टूबर को थर्सडे भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 5 हो जाएंगे, जबकि फ्राइडे 4 है। 1 अक्टूबर को वेंसडे भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वेंसडे थर्सडे फ्राइडे ये तीनों 5 आ जाएंगे अक्टूबर में, जबकि फ्राइडे 4 है। तो 100% 1 अक्टूबर का जो दिन है वो ट्यूसडे है। 100% 1 अक्टूबर का दिन क्या है? 1 अक्टूबर का दिन ट्यूसडे है। तो 20 नवंबर का कौन सा दिन होगा? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर में बचे हुए दिन 30 माइनस 31 माइनस का 1 30, 31 माइनस का 1 30, नवंबर की दी हुई तारीख 50, 30 और 20 50, 749, कितना बचा? एक कैलेंडर में आगे जा रहा है, ट्यूसडे +1 वेंसडे आ जाएगा, ट्यूसडे +1 वेंसडे आ जाएगा। 1 अक्टूबर का दिन निकाल लिया हमने, 1 अक्टूबर का 100% ट्यूसडे होगा, 1 अक्टूबर का 100% ट्यूसडे होगा। 2002 की जगह उससे पहले तो 2000 आएगा ना। ओके, एक बच्चे ने कहा 2002 से पहले तो 2000 आएगा। बेटा जो 2000 है ना वो 20वीं शताब्दी है, हमें 21वीं शताब्दी लेनी है, 21वीं शताब्दी।
2000 के बाद का वर्ष लेना है, क्योंकि हमें 21वीं शताब्दी का पहला दिन लेना है, 21वीं शताब्दी। इस रीजन की वजह से 2001 के बाद का वर्ष चुना जाएगा, समझे? 2000 के बाद का वर्ष आएगा, क्योंकि 21वीं शताब्दी लेनी है। 2000 तो खुद 20वीं शताब्दी चल रही है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाओ इस क्वेश्चन को। 31 के एक महीने में ठीक 4 गुरुवार और 4 रविवार है। 31 तारीख के महीने में अभी वाला सेम क्वेश्चन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना? 4 थर्सडे हैं और 4 संडे हैं। तो बताओ पहला दिन कौन सा है? जल्दी से बताओ बेटा, पहला दिन कौन सा है? पहला दिन कौन सा होगा? सर पहला दिन कभी भी संडे नहीं हो सकता, क्योंकि संडे 5 हो जाएंगे। पहला दिन कभी भी थर्सडे नहीं हो सकता, क्योंकि थर्सडे 5 हो जाएंगे। 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन 5 आएंगे। क्या पहला दिन फ्राइडे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये तीनों 5 बार आएंगे, जबकि ये 4 बार है। पहला दिन सैटरडे नहीं हो सकता, क्योंकि फिर सैटरडे, संडे, मंडे तीनों 5 हो जाएंगे, जबकि संडे तो 4 है। पहला दिन कभी भी मंडे, वेंसडे नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 बार आना पड़ेगा। पहला दिन ट्यूसडे नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे ये तीनों दिन 5 बार आएंगे, जबकि ये 5 बार नहीं आ सकता। तो जो पहला दिन होगा 100% वो मंडे होगा। मंडे होगा, क्योंकि फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये तीनों ही 5 हो जाएंगे। पहला दिन क्या होगा? पहला दिन डेफिनेटली मंडे होगा। पहला दिन डेफिनेटली मंडे होगा। और ये है आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का। और अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हो रिलेटेड टू कैलेंडर। दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए वो आपसे बच नहीं सकता। मतलब ये समझ लो, कैलेंडर में इतना ज्ञान हासिल कर लिया, शायद ही किसी के पास होगा। शायद ही किसी के पास होगा। जैसे श्लोक चैप्टर में आपने किया था ना, है ना, असीमित ज्ञान प्राप्ति करी थी ना श्लोक चैप्टर में, ऐसे ही कैलेंडर चैप्टर में आपने असीमित ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ठीक है? हाँ जी। ढेर सारी नॉलेज, जितनी नॉलेज शायद किसी टीचर के पास में नहीं होती है, उतनी नॉलेज आपने इस चैप्टर में रख ली, जो शायद किसी टीचर के पास भी नहीं होती। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ भाई, कमेंट दिख रहा है आपका, क्यों नहीं दिख रहा?
हाँ जी, हो गया। चलिए साहब, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। वर्ष एन में वर्ष का 320वां दिन गुरुवार है। कोई एक एन वर्ष है, उसका 320वां दिन जो दे रखा है वो हमें थर्सडे दे रखा है। वर्ष एन प्लस वन में वर्ष का 206वां दिन भी गुरुवार है। तो वर्ष एन माइनस वन में 168वां दिन क्या होगा? बहुत ही, है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है। देखो भाई साहब, हमें नहीं पता इनमें से कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। बस हमें यह पता है इनके बीच में जो ऑड डेज की वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए। इनके बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि ये भी थर्सडे और ये भी थर्सडे है। अच्छा, बीच में ऑड डेज कैसे निकालेंगे? दिनों की कुल संख्या। इनके बीच में दिनों की कुल संख्या में कितना अंतर है? देखो यहां तो n से n प्लस वन पे जाएंगे तो ये 206 दिन तो पूरे कवर करेंगे, और इस n वर्ष में जितने दिन बचे हैं उतने दिन कवर करेंगे। तो 206 में कितने दिन बचे हैं? अगर ये मान लो नॉर्मल ईयर है तो 365 माइनस का 320 यानी कि 45 दिन बचे हैं। तो ये हो गया 251, 7 या 21, 4। नहीं सर, 0 नहीं आया। इसका मतलब 100% ये लीप ईयर है। पता है क्यों? क्योंकि 206 प्लस इसमें बचे हुए दिन कितने हैं? 365 माइनस का 366 माइनस का 20, 366 माइनस का 20, 46। 6 और 6 12, 252। 7 से भाग करो, 7 या 21 बचे 4, 7 6 42, रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 तभी आ सकता है, रिमाइंडर 0 इन दोनों के बीच में तभी आ सकता है जब ये लीप ईयर हो। जब ये लीप ईयर हो भैया, दिनों की कुल संख्या क्या होगी इनके बीच में? 206 प्लस बचे हुए दिन। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो अब इनके बीच में दिनों की कुल संख्या निकाल लो बेटा। 320 दिन तो ये जाने ही जाना है। यहां पर कितने? ये नॉर्मल ईयर है डेफिनेटली, अगर ये लीप ईयर है तो ये नॉर्मल ईयर है। तो बेटा इसमें कितने दिन बच गए? 365 में से 168 घटा दूं, 15 माइनस का 8 7, 15 माइनस का 6 9, 197 दिन बचे। प्लस 320 और चलना है, प्लस 320 और चलना है। 7 9 और 2 11 3। तो यानी कि टोटल मेरे जो दिन आए निकलकर इन दोनों के बीच में वो आए 197 प्लस का 320, है ना। 197 प्लस का 320, 517। यानी कि 7 से भाग देके रिमाइंडर निकालूंगा। 7 7 49 बचे 2, 7 या 21 कितना बचा? 6। और बेटा कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो माइनस का 6 कर देंगे यानी कि फ्राइडे। माइनस का 6 कर देंगे यानी कि फ्राइडे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन तनु, तनु भारंगर, बहुत बढ़िया। आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम, नगद इनाम, नगद उधार इनाम। शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। मजा आ गया भाई साहब, बहुत ही अल्टीमेट, शानदार और जानदार क्वेश्चन है ये, बहुत अल्टीमेट। कहने का मतलब यह है ये लीप ईयर है, तभी इन दोनों के बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 बनेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में दिनों की कुल संख्या कैसे निकालोगे? शेष दिन प्लस दी गई दिन। तो 206 प्लस कितने दिन बचे हैं? 46। तो 206 प्लस 46, 252। तो टोटल दिनों की संख्या निकल कर आ गई 252, जिसका मतलब है 0 ऑड डे। अच्छा, यहां पर टोटल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे? 320 प्लस बचे हुए दिन। तो 346, 365 में से 168 घटा दो, 365 माइनस 168, 197 दिन बचे हैं प्लस 320, 197 प्लस 320, 517। तो ऑड डेज वैल्यू आ गई 6 निकल के। 6 ऑड डेज आगे, पीछे जाने पर माइनस का 6 कर दो यानी कि प्लस का 1। तो कुल मिला के मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन बनाने लायक हो कैलेंडर का, दुनिया का हर क्वेश्चन। फाइनली 7-8 दिनों के बाद ये चैप्टर हो गया खत्म। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। कल मुलाकात करेंगे, नया दिन नई शुरुआत। बाय।